बाबा भैरवनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक पांडव युगीन मंदिर है, जो ग्राम कटरा गुलाब सिंह में पौराणिक बकुलाही नदी के तट पर विद्यमान है। इस नदी के महत्व के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि महाभारत के वन पर्व में कौरवों से जुए में हारने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वनवास को चले गए। जुए में शर्त के अनुसार इनको 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना था। अज्ञातवास करने के लिए पांडव छिपते हुए प्रतापगढ़ के निकट सघन वन क्षेत्र द्वैत वन में आ गए। जब पांडवों को अज्ञातवास मिला, वो यहाँ वहां अपने को छुपाते हुए घूम रहे थे। पांडव और कुंती एक कटरा नगरी में एक ब्राह्मण के वेश में हुए थे। उस समय बकासुर एक नरभक्षी राक्षस था, जो एक चक्रा नगरी में ही रहता था। वहां की बारी बारी एक व्यक्ति 2 बैल बहुत सारा अनाज देते थे। जिस ब्राह्मण के घर में पांडव ठहरे थे, उसी की बारी बकासुर को भोजन पहुंचाने की थी। भीम ने ब्राह्मण ले स्वयं भोजन लेकर बकासुर के पास जाने की पेशकश की। वहां पहुंचकर भीम ने सारा भोजन खा लिया। इससे क्रोधित होकर बकासुर ने भीम पर हमला कर दिया। भीम ने राक्षस बकासुर का वध कर ग्रामवासियों को राक्षस बकासुर के आतंक से भय मुक्त किया। तत्पश्चात जन कल्याण के लिए शिवलिंग की स्थापना की। तब से ही भयकारी भयहारी कहे जाने वाले भगवान भोलेनाथ जनमानस में भव भयहरणनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ 5 पांडवों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए जगह जगह स्थानों पर शिवलिंग स्थापित किए। बताते हैं धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रतापगढ़ के रानीगंज अजगरा में अजगर रूपी राक्षस का वध किया था। आज भी यहाँ 5 सिद्ध स्थान हैं, पांडवों ने स्थापित किए थे। बाद में पांडव नेपाल के विराटनगर चले गए। महाभारत में बालकुनी नदी का उल्लेख हुआ है। भाषा विज्ञानियों के अनुसार बालकुनी का अपभ्रंश बकुलाही हो गया। वर्तमान की बकुलाही नदी के तट पर स्थित भगवान भयहरणनाथ लिंग रूप में विद्यमान है। लगभग 10 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले इस धाम में पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग के मुख्य मंदिर के अलावा हनुमान जी, शिव पार्वती, संतोषी मां, राधा कृष्ण, विश्वकर्मा भगवान, बैजू बाबा आदि का मंदिर है। अपनी प्राकृतिक एवं अनुपम छटा तथा बकुलाही नदी के तट पर स्थित होने के नाते ये स्थल आध्यात्मिक दृष्टि से काफी जीवंत है। वर्तमान में इस मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार ब्रह्मकालीन संत श्री नागा बाबा जी तथा स्थानीय जन सहयोग द्वारा संपन्न हुआ। इस क्षेत्र में महाभारत काल के और कई पौराणिक स्थल तथा भग्नावशेष आज भी मौजूद है, जिसमें ऊंचडीह गांव का टीला तथा उसकी खुदाई में प्राप्त मूर्तियां, स्वरूपपुर में सूर्य मंदिर तथा कमासिन में कामाख्या देवी का मंदिर प्रमुख है। इस सब के संबंध में तरह तरह की लोक श्रुतियां, लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। धाम में मुख्य रूप से 10 मंदिर और 3 समाधियां हैं। यहाँ मंदिर आज भी उपेक्षित है। मंदिर के सामने बारादरी से जुड़ी शंकर पार्वती की भौतिक मूर्ति है, जिसका निर्माण कुर्मी क्षत्रिय समाज ने 7 नवंबर 1960 को करवाया था। हिंदू वास्तुकला के अनुसार एक मंदिर सूर्योदय की दिशा में पूर्वाभिमुख है। यहाँ 3 समाधियां भी हैं। प्रथम समाधि है मंदिर के प्रथम पुजारी एवं जीर्णोद्धारक पूजनीय संत श्री नागा बाबा की। ब्रह्मकालीन नागा बाबा ने जन सहयोग से भव भयहरणनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। वर्तमान मंदिर नागा बाबा के परिश्रम की ही देन है। इनके संबंध में बहुत लोक कथाएं प्रचलित हैं। महापुरुष संत आज भी स्थानीय लोगों के हृदय में बसते हैं। द्वितीय समाधि है ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री दांडी महाराज की। स्वर्गीय दांडी स्वामी ने भी इस धाम के विकास एवं संरक्षण के लिए बहुत कुछ प्रयास किया था। स्वामी श्री ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान भोलेनाथ की सेवा में समर्पित कर दिया था। तृतीय समाधि है धाम के प्रांगण में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के सामने एक छोटा सा मंदिर है, जो एक बंदर की समाधि है। इसके संबंध में बताया जाता है कि कटरा गुलाब सिंह बाजार में एक बड़ा बंदर रहता था।
एक दिन एक व्यक्ति ने बाट से बंदरिया को मार दिया। दुर्योग ही कहा जाएगा, वो बंदरिया मर गई। बाजारवासी उस व्यक्ति को बहुत भला बुरा कहे, फिर राय बनाकर उसकी अंत्येष्टि गंगा जी के तट पर करने का निश्चय किया। शव यात्रा निकली, साथ में नर बंदर भी आगे आगे चला। लोगों ने सोचा जिस मार्ग से बंदर चले उसी मार्ग से चला जाए। बंदर बाजार से बाहर निकलने पर बाबा नगरी भयहरण नाथ धाम की ओर मुड़ गया। सभी लोग तट पर जाने के बजाय उसी बंदर का अनुगमन करते हुए बाबा नगरी पहुंच गए। बंदर पहले प्रधान मंदिर भगवान भव भयहरण नाथ महादेव के सामने पहुंचकर बैठ गया। इसके बाद उठकर राधा कृष्ण मंदिर के सामने बैठा। लोगों ने उसके मौन संकेत को समझकर उसी स्थान पर बंदरिया की समाधि बना दी। कुछ दिन बाद मारने वाला परिवार परेशान होने लगा। बाजारवासियों ने उस बंदरिया की पक्की समाधि बनाने की सलाह दी। उसने अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लोगों के अनुसार तभी से उस परिवार का कल्याण हो गया। बार बार विनती करूं सुनहु भय हरण नाथ, दया दिखु कीजिए प्रभु बसहु हृदय मम अनाथ, दीन बंधु करता अयन कृपा सिंधु सुख धाम। ऐसे भोलेनाथ को